Now we're going to cut across to Badaयूं. That's where the Gathbandhan is holding its second rally ahead of the second phase of elections. Mayawati is speaking. बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंग बली वनवासी व दलित जाति के ही है और इसलिए मैं इनकी बहुत आभारी भी हूँ, योगी जी की बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये बहुत खास जानकारी दी, अति महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी है, बजरंग बली भी है, जिनके गठजोड़ से हमें चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस गठजोड़ के साथ में यहाँ पिछड़ा वर्ग व अपर कास्ट समाज के दुखी व पीड़ित लोग भी जुड़े हैं, जो ये लोग भी बीजेपी की केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी है। और अब मेरा यही कहना है कि देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से योगी की पार्टी को ना अली का वोट पड़ेगा और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का भी वोट पड़ेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। बीजेपी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में इस बार किसी भी कीमत पर आने वाली नहीं। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने या पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों,
पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के भी खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को देश के अति गरीब वे अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही या मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इन कार्यों के मामले में इनकी पार्टी व सरकार व खुद श्री नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही ईमानदार व गंभीर होते, तो अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो फिर इनको अपने ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें प्रलोभन भरी सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल दी गई नामचार की ही कुछ चुनावी सौगातें हैं। इसके Mayawati there while addressing the Gathbandhan rally in Badayu, taking on both the BJP as well as the Congress. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.